हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 82। तो इसमें जो हमने मेन पढ़ना है वो है आपका शंकु का आयतन। ठीक है, किसका आयतन? शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन आपको पता है बेटा कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद जो हमने पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है बेलन का आयतन। किसके बारे में पढ़ना है? बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन बेटा क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस चीज़ का बस आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं वो लगातार कैसे दिए हुए हैं, देखो ध्यान से। पहला क्या दिया हुआ है? शंकु का आयतन बराबर है बेलन के आयतन के, तो उनकी अनुपात ज्ञात करो। तो मैंने रख दिया शंकु का आयतन इसके आयतन के बराबर। जब इसको अनुपात में लेके आई तो आंसर कितना आ गया? 1:3, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो, व्यास की अगर बात करूं शंकु के तो आर दे रखा है, ऊंचाई भी आपको आर दे रखी है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r/2। तो आयतन कितना हो जाएगा ये? ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड देखो, आपको क्या दिया हुआ है? शंकु का आयतन आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। इसने क्या बोला? जो रेशो है, जो त्रिज्या है वो कितनी है? r/2, और जो ऊंचाई है आपकी वो क्या हो जाएगी? 2h। ठीक है, जब इसको मैं फॉर्मूले में पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान से देखना, 2 दूनी 4। तो इसे 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया। ये और ये देखो बिल्कुल सेम है, तो क्या अलग है? हाफ, यानी कि आधा। तो आपका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा? आधा। ठीक है, अब उसने बोला जो बेलन का आयतन है वो आपके पास ये दिया हुआ है, और बेलन का आयतन आपको 24 दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन ये होगा। अब यहाँ पे देखो, ये पाई आर स्क्वायर एच, ये भी पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 24। इसमें पुट कर दी तो कितना आ गया? 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? अगले क्वेश्चन में बोला गया है शंकु दो शंकु हैं, पहले शंकु का आयतन, दूसरे शंकु का आयतन, और इनकी जो त्रिज्या है उनका अनुपात दिया हुआ है 2:3, और जो ऊंचाई है उसका अनुपात दिया हुआ है 5:3। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये भी एक्स, ये एक्स, और ये आपका वाई, और ये आपका वाई। तो उसका स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई से वाई कट गया, तो कितना आ गया? 5 चौक 20, 9 27। तो आंसर कितना आ गया? 20:27। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। अब तुम वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालो या फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, लेकिन आपको त्रिज्या की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो त्रिज्या कैसे निकालोगे? देखो फॉर्मूला है आपके पास, L² = H² + R²। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? अब मैं आर स्क्वायर का वर्गमूल क्यों नहीं निकाल रही हूँ? क्योंकि मेरे को आर स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, मैंने इसमें एज इट इज पुट कर देनी है। जब मैं इसमें पुट करूंगी तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आगे देखो, शंकु की ऊंचाई दी हुई है आपको 15, और शंकु का आयतन आपने निकालना है। बस आपने ध्यान रखना है पाई की वैल्यू ये रखनी है। तो यहाँ से देखो, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10। उसने बोला व्यास निकालो, तो व्यास क्या होता है बेटा? त्रिज्या का डबल। तो त्रिज्या आपकी 10 आई थी, तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, आगे देखो, शंकु का आयतन ये दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट कर दी। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे अर्धगोला है तो अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी क्या होगी? ऊंचाई। ठीक है, तो ये वो भी क्या हो जाएगी? 7। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में पुट की तो आंसर आ गया। अगले में देखो, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसको घुमाया गया, घुमाया है तो बेटा शंकु की आकृति बन जाएगी, और शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु की ऊंचाई आपको 8 दे दी, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इसने बोला आइसक्रीम है, आइसक्रीम के कोनों को भरना है। ठीक है, किससे? बेलनाकार एक डिब्बे में आइसक्रीम है, ठीक है, उससे। तो कितने कोन भरेंगे? तो यहाँ पे देखो बेटा, दो चीजें बन रही हैं कोन में, ये तो आपका शंकु और ये आपका अर्धगोला। तो मैंने मान लिया जो कोन भरोगे तुम उनकी संख्या कितनी है? n। और क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे व्यास दे रखा था, त्रिज्या निकाली बाय 2 करके। यहाँ पे भी व्यास दे रखा था 6, सॉरी, तो हाँ, त्रिज्या निकाली, कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है 15, यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है आपकी 12। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो बेलन का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? n गुना शंकु का आयतन जमा अर्धगोले का आयतन। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास जो n है वो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 82। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।